नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि हमने आपको कहा था कि आपके एसएससी एमटीएस 2019 के जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते रहेंगे कैंडिडेट्स के ईआर रीजन में अभी शुरू हो रहे हैं। तो ईआर रीजन की बात करें हम, तो जो भी कैंडिडेट अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो ऐसे ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें मैसेंजर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिले हैं, तो वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो आज की अटेंडेंस रही थी वो भी 35 में से कम ही रही थी, मतलब पूरी नहीं रही थी किसी भी शिफ्ट में। तो बात करें 2 शिफ्ट की शुरू की, तो उसमें जो आपकी अटेंडेंस रही थी वो रही थी 29 और 31 फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में। और जो बाकी एक शिफ्ट और है उसमें कंप्लीट नहीं रही थी, उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन उसमें भी इतना पता है कि वो कंप्लीट नहीं रही थी, 30 के अराउंड ही रही थी कुछ। तो पूरी जो अटेंडेंस है वो आपकी 80% तक ही जा रही है ईआरजन की बात करें तो। अब हम बात करते हैं कि आपका ओबीसी जो सर्टिफिकेट है वो कब तक एक्सेप्ट हो रहा है, क्रूशियल डेट का क्या सीन है, फॉर्मेट का क्या चक्कर है, कौन सा फॉर्मेट आपका एक्सेप्ट हो रहा है। और हम आपको एक वॉइस नोट भी सुनाएंगे जो एक कैंडिडेट ने शेयर किया है हमारे एक मित्र के साथ, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे कि उसमें उन्होंने क्या कहा है ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में। और आज का जो आपका डीवी का एक्सपीरियंस रहा है वो क्या रहा है कि क्या आपसे आपके हायर एजुकेशन के सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं या नहीं, एडमिट कार्ड मांगे जा रहे हैं या नहीं, या क्या एक्चुअली वहाँ पे हो रहा है। तो ये एक्सपीरियंस भी हमसे एक कैंडिडेट ने शेयर किया है मैसेंजर पे। तो ये उनका स्क्रीनशॉट है, मैंने क्रॉप कर दिया उनका नाम वगैरह जस्ट फॉर पर्सनल इश्यूज। तो इनका कहना है कि सर आज मेरा डीवी था ईस्टर्न रीजन में 9:30 AM पे। उन्होंने पहले एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया था फिलअप करने के लिए, जिसमें डिक्लेरेशन था कि मैं कभी भी एसएससी, यूपीएससी या किसी अदर एग्जाम में कभी भी डिबार नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा, उसको फिल करने के बाद उनको बॉडी टेम्परेचर चेकअप के लिए बुलाया, क्योंकि कोविड-19 की वजह से आपका ये इशू तो चल ही रहा है कि टेम्परेचर आपका चेक होता ही है बॉडी का, तो वो चेक किया गया। फिर अटेंडेंस शीट पे सिग्नेचर लिए गए और उनका थंबप्रिंट वगैरह लिया गया, मतलब बायोमेट्रिक वगैरह हुआ। उसके बाद सारा ये होने के बाद फॉर्मेलिटीज शुरुआत की, एक एक करके 1:1 में कैंडिडेट को ऑफिशियल के सामने ले जाया गया, भेज दिया गया। जितने ऑफिसर्स थे उनके लिए एक एक कैंडिडेट, एक टाइम पे एक कैंडिडेट की वेरीफाई करेंगे। डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हुए, मेनली जो आपके वेरीफाई हुए हैं वो आपके 10th का वेरीफाई हुआ है, मतलब 10th का सर्टिफिकेट चेक हुआ, उसकी फोटोकॉपी विद अटेस्टेड कॉपी भी लिया गया, आपका फोटोग्राफ लिया गया, मतलब क्लिक भी किया गया, आपको पेस्ट भी करना था। मतलब शुरू में आपका फॉर्मेलिटीज हुई, आपकी बॉडी वगैरह टेम्परेचर हुआ चेक, आपका बायोमेट्रिक हुआ, फिर आपका 10th का सर्टिफिकेट चेक किया गया, आपके फोटोग्राफ वगैरह लिए गए, ठीक है। एडमिट कार्ड वगैरह शुरुआत में चेक हो गया आपका, और अटेस्टेड कॉपी ली गई आपकी 10th के सर्टिफिकेट की। हाई क्वालिफिकेशन का कुछ चेक नहीं किया गया, और पूछने पर कहा कि जरूरत नहीं है। इनका कहना है कि हाई क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने मना कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ आपका 10th का चेक हो रहा है। उसके बाद थोड़ी देर मुझे वेट करने के लिए कहा, फिर जाने के लिए बोल दिया, मतलब थोड़ी देर पूरा कंप्लीट होने के बाद, वेरीफाई होने के बाद थोड़ी देर इनको वेट करने के लिए बोला गया, और फिर इनको जाने के लिए बोल दिया गया है। मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड वाली बात नहीं है, ना ही तो आपका 10th का कोई एडमिट कार्ड वगैरह चेक हो रहा है, वो इसलिए चेक हो रहा था, जिन भी का भी चेक हुआ, जिन भी कैंडिडेट्स का एज अ आईडी प्रूफ, क्योंकि ईआरजी में एज अ आईडी प्रूफ वो वैलिड रहता है, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी मेंशन होता है, तो इसलिए चेक कर लिया होगा बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हायर आपके एजुकेशन के कोई सर्टिफिकेट चेक नहीं हो रहे हैं। अगर आपके पास हैं तो आप ज़रूर लेके जाएँ, ऐसा नहीं कहेंगे हम आप नहीं लेके जाएँ, लेकिन अगर आपके पास हैं तो वो ज़रूर लेके जाएँ अपने सर्टिफिकेट वगैरह, और अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लेके जाएँ। और दोस्तों हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के बारे में जो कैंडिडेट का कहना है, उन्होंने वॉइस नोट शेयर किया है हमारे एक मित्र के साथ, उन्होंने हमें शेयर किया है, लेकिन उसको हम वॉइस को चेंज करके आपको सुनाएंगे, क्योंकि वो एक फीमेल कैंडिडेट का, और वो नहीं चाहते कि उनकी वॉइस डायरेक्टली यूज़ हो, इसलिए हमने उसको मॉड्यूलेट कर दिया है, मॉड्यूलेशन से उसको आपको सुनाएंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट में हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो क्या कहने वाले हैं। उनका कहना है कि ओबीसी सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, अगर 3 साल से ज़्यादा पुराना है या आपका क्रूशियल डेट के बाद का बना हुआ है, मेन इश्यू आपका फॉर्मेट का है। 3 साल से ज़्यादा पुराना है और क्रूशियल डेट के कंपैरिजन में, और उसके बाद का बना ही ना केस, तो आपसे एक डिक्लेरेशन ली जाएगी कि आपको प्रोविजनल में डाला जा रहा है
इसकी जिम्मेवारी एसएससी की नहीं होगी। अगर आपका ओबीसी गलत पाया जाता है तो सारी जिम्मेवारी आपकी होगी। इसी वजह से वो प्रोविजनल में डालते हैं, जो उनका कहना है, ताकि आपको उनकी लैंग्वेज समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो अभी हम वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आपको ऑडियो सुनाते हैं, जो आपकी ऑडियो है, एक बार उसको देख लीजिए। ओबीसी में जो वो लोग पूछ रहे थे, वो सेंट्रल का जो फॉर्मेट आता है उसके बारे में वो लोग मांग रहे थे। जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल के फॉर्मेट में होनी चाहिए। मेरी 2012 का था तो उसमें स्टेट की फॉर्मेट में था। फिर मैंने डीवी के डेट आने के बाद जो सेंट्रल का जो फॉर्मेट आता है वो एमटीएस के फॉर्म के साथ जो दिए जाते हैं वो फिल करवाए थे। फिर मुझे दोनों ही देना पड़ा। वो लोग अलग से एक फॉर्म फिल करवाए क्योंकि मेरे वाले प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं था। अगर 3 साल पुराना हुए, मतलब एमटीएस की जो वो डेट जो दिए है ना, जो डीवी के एडमिट है उसमें जो डेट दिए है उसकी पहले का होना चाहिए। और पहले के मतलब 3 साल तक ये वैलिड है। उसके बाद उसकी ज्यादा पुराना हो गया तो फॉर्मेट बनवाना पड़ेगा। तो जैसा कि इनका कहना है कि जो इनका पुराना सर्टिफिकेट था वो स्टेट फॉर्मेट में था, 2012 के अराउंड का था इनका, 2012-14 के अराउंड। तो वो सर्टिफिकेट था इनका, लेकिन वो स्टेट फॉर्मेट में था, तो वो ज़्यादा पुराना हो गया और स्टेट फॉर्मेट में भी था। तो इन्होंने डीवी की डेट्स आने के बाद नया बनवाया है। मतलब अभी डीवी की डेट्स आई थी 11 तारीख को, तो उसके बाद ही इन्होंने नया बनवाया है और वो इनका एक्सेप्ट हो गया है। सिर्फ इनसे डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया गया है। इनका कहना है फॉर्मेट भरवाना पड़ा था, लेकिन उसका मतलब है डिक्लेरेशन फॉर्म इन्होंने भरा है, जिसमें इन्होंने मेंशन किया कि एसएससी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इन केस मेरा ये ओबीसी सर्टिफिकेट गलत पाया जाता है तो जब मेरा डिपार्टमेंट दोबारा चेक करेगा, और उनको प्रोविजनली दिया गया है, और उनको रिटर्न में कोई शीट नहीं दी गई है। मतलब जो आपकी नॉर्मल डीवी शीट होती है वो आपकी प्रोविजनल ही रही है उनकी। तो बस यही बात है कि आपका ओबीसी अगर बाद का भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले का भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपका सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए। ये इनका कहना है कि आपका सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट हो रहे हैं। अगर इससे अलग कोई भी फॉर्मेट है तो आपका नहीं एक्सेप्ट होगा। तो ये खास ध्यान रखें कि अगर आपने अभी बनवाया है या कभी भी बनवाया है, वो आपका सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए। और अगर आपके पास अभी भी टाइम है, आपने नहीं बनवाया, तो आप जरूर बनवा लें। यही बात ईडब्ल्यूएस के लिए कही थी। ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट में कोई क्रूशियल डेट नहीं है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की क्रूशियल डेट है, और अगर उसके बाद क्या बने तो आपको प्रोविजनल क्लियर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस भी आया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वो आपको एसएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। वो आपका 18 अगस्त 2017 का नोटिस है, और हमारे टेलीग्राम डाउट ग्रुप में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम डाउट ग्रुप को ज्वाइन कर लें और अपने डाउट्स वहाँ पूछ सकते हैं। डिफरेंट कैंडिडेट्स आपके मेंबर्स आपके डाउट्स का आंसर करेंगे, हम भी आपके जनरल डाउट्स को आंसर करेंगे, जो भी हमें लगे कि ये रिपीटेटिव नहीं है या इसको ऑलरेडी डिस्कस नहीं किया गया ग्रुप में। आप हमें कमेंट करके भी अपनी समस्या बता सकते हैं। अगर कमेंट में हमें जेन्युइन लगी कि वो हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस नहीं की, अगर हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर लिया कि क्रूशियल डेट के बाद का वैलिड रहेगा, पहले का वैलिड रहेगा, तो आप फिर से वही पूछेंगे कि मेरा इस डेट का क्या मेरा वैलिड रहेगा, तो उसका रिप्लाई तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेम बात हो गई ना जो हमने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वही बात दोबारा पूछ रहे हैं कमेंट में तो उसका कोई तुक नहीं बनता। तो आप जेन्युइन आपके जो भी कमेंट्स होंगे उनका हम जरूर रिप्लाई करेंगे, या आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे और ट्विटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये सब आपके लिए फ्री रहेगा। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप 59 से स्टार्ट हो रही है। इन केस यू वांट टू सपोर्ट अस, रियली वांट टू अप्रिशिएट अवर ऑल दिस थिंग व्हाट आर वी आर डूइंग फॉर योर हेल्प, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें और वीडियोस को लाइक करके शेयर करते रहें, ताकि और कैंडिडेट्स तक भी वीडियो पहुंच पाएँ। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और ये खास ख्याल रखें, जो भी हमने आपको बताया, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो आप फ्रीली बिना फिक्र के, बिना प्रेशर के माइंड पे आप जाएँ और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जरूर जाएँ और अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएं। अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद। जय हिंद।